कहानी का नाम है संवेदनाओं की टोकरी। ये आजकल के बच्चे भी ना कितने सयाने हो गए हैं। उस दिन जब मैं अपनी समृद्धि और खुशियों का बखान बहुत दिनों बाद मिली अपनी बचपन की सखी अमिता से कर रही थी, उस समय मुझे अपनी भावनाओं के अनुरूप वह भी मेरी खुशियों में शरीक हुई दिखाई दी। मुझे लग रहा था कि अमिता पिछले 30 सालों से मेरे हर सुख दुख की साथी रही है। आज मेरी सेटल लाइफ देखकर उसको कितनी खुशी होगी। इसीलिए मैं धारा प्रवाह बोलते हुए अपनी अचीवमेंट उसे बताती जा रही थी। बातें तो मोबाइल पर भी खूब होती थी, पर पास बैठकर बातें करने का अनुभव तो कुछ अलग ही होता है। अमिता के जाने के बाद जवान होता हुआ मेरा बेटा विश्वा मेरे नजदीक आकर कुछ नाराजगी तथा कुछ अपनेपन से मुझसे बोला, माँ, कितनी बार कहा कि आप अपनी उपलब्धियों की गाथा मत गाया करो। सामने वाला आदमी खुद से बराबरी करने लगता है। पर बेटा, मैं तो उससे अपनी खुशियां बांट रही थी। चिल्लाकर वो बोला, किसी को नहीं सुनना आपकी खुशियां। अब की बार जब उसने दबाव के साथ अपनी बात कही तो मेरी आंखें कुछ छिलछिला सी गई। उस पल मैं सोच रही थी, क्या अपनों के साथ भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है? मेरा उदास चेहरा देख मुझे बड़े प्यार से अपनी भावों में भर पास पड़े सोफे पर बैठाता हुआ वो बोला, माँ, समझने का प्रयास करो। बड़ी भोली और संवेदनशील है आप। याद है उस दिन आस्था चैनल में क्या आ रहा था? कमजोर के सामने ताकत, गरीब के सामने पैसा और अनाथ के सामने माँ बाप की बात करने से ईर्ष्या होती है। अमिता मौसी आज सामाजिक, पारिवारिक व आर्थिक रूप से आपसे कमजोर हैं। मैं नहीं चाहता कि ईर्ष्यावश आप दोनों के बीच रिश्तों में कोई दूरी आ जाए। इसीलिए मैंने आपकी बातों में दखल किया। माँ से क्षमा याचना करते हुए आगे वह बोला, अगर अब भी आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो मैं आगे से बड़ों के बीच में नहीं बोलूंगा। यह कहते हुए उसका चेहरा उतर गया। कुछ क्षण सोचकर माँ बोली, सच में बेटा, आज मैं महसूस कर रही हूँ कि सुपात्र में ही संवेदनाएं उड़ेलनी चाहिए। यह कहते हुए उसने बेटे को गले से लगा लिया।